रमन, रोहित और राजू अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कार से जा रहा था। रास्ता काफी सुनसान और जंगल के बीचों बीच था। ए भाई, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? गाड़ी रोको यार। लगता है अगर कुछ देर गाड़ी और नहीं रोका तो राजू गाड़ी में ही सुसु कर देगा। रमन ने गाड़ी रोक दी। ले भाई, रोक दी गाड़ी, चलो हल्के हो जाते हैं। आसपास जंगल ही जंगल था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। कार से कुछ दूर अंदर जंगल में वो अपने दोस्तों के साथ सूसू करने लगा। सूसू करने के बाद जैसे ही जाने लगा, रमन की नजर एक पेड़ पर पड़ी। उसमें लिखा था चांद, सूरज और दिल बना हुआ था। आखिर यहाँ इतनी जंगल में किसने लिखा होगा? छोड़ना यार, किसी ने भी लिखा हो, हमें क्या करना। कोई आए होंगे प्रेमी जोड़े जिसने लिख दिया होगा। लेकिन सोचो, दोनों में बहुत प्यार होगा, है ना? तभी तो इतने जंगल में आकर कोई लिख गया होगा। और मुझे जहां तक लगता है ये लिखावट आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। चल भाई, जंगल में सांप बिच्छू बहुत रहते हैं, कुछ काट लिया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। बात तो सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं। पता है, मैंने सुना है दिल से जिसे आवाज दो वो तुम्हारे सामने आ जाता है। मुझे चांदनी नाम देखकर एक गाना याद आ गया। कौन सा गाना? गा के सुनाओ। चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी ओ मेरी चांदनी। इतना गाना गाते ही पेड़ पर हलचल होने लगी, पत्ते हिलने लगे, हवाएं चलने लगी और उसके बाद चुड़ैल रमन के सामने प्रकट हो गई। वो रमन को साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन राजू और रोहित को नहीं दिखाई दे रही। तुमने पुकारा और हम चले आए रे। चुड़ैल को देखते ही रमन बेहोश हो गया। राजू और रोहित डर गए। रमन को जब होश आया तो देखा वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस इन्हें थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस तरह 2 दिन बीत गए। रमन की देखभाल के लिए उसकी मम्मी उसके पास रुकी हुई थी। रात का 1 बज चुका था। अचानक से रमन जोर जोर से हिलने लगा और अजीब तरह की आवाज की, हा 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 करके, और भेड़िए की तरह गुर्राने लगा। वाह 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 वाह। उसकी माँ परेशान हो गई कि आखिर बेटे को क्या हो गया। माँ ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। ये कैसी बीमारी है? ऐसी बीमारी तो हमने आज तक नहीं देखी। डॉक्टर साहब, ये कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। किसी चुड़ैल आत्मा ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हो सकता है आप दवाई देते रहें और ये ऊपर चले जाए। मैं गांव के एक पंडित जी को बुला लेता हूँ। पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं और भूत भी भगा देते हैं। मैं कुछ देर में आता हूँ, आप लोग इसे भागने मत दीजिए, इसे पकड़ कर रखिए। पकड़ कर रखने की क्या जरूरत है? मैं इसे बेहोशी की दवा दे देता हूँ। आप दवा तो दे देंगे पर इसके ऊपर काम नहीं करेगी। बेहोशी की दवा सिर्फ रमन के शरीर पर काम करेगी, चुड़ैल की आत्मा पर नहीं। इसीलिए इसे पकड़ कर रखना पड़ेगा। और एक बार अगर ये भाग गया तो फिर ये कहीं ना कहीं मरा हुआ मिलेगा। छोड़ो, मुझे मत बांधो, मुझे मत बांधो, हमको जाने दो, हमें जाना है। वार्ड बॉय पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, एक लड़के की जान बहुत खतरे में है। उसके ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है। जल्दी चलिए वरना बेचारा मर जाएगा। वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज अमावस्या है, शायद आज ही उसे वो लेकर जाएगी। मैं अभी अपना सामान लेकर चलता हूँ। पंडित जी ने महाकाल मंदिर के सामने खड़े होकर पहले पूजा की, फिर गंगा जल को लेकर चले और हाथ में रुद्राक्ष की माला ली। पंडित जी वहां पहुंचे। पंडित जी ने देखा कि रमन लोगों को उठा उठा कर पटक रहा था। पंडित जी सामने आ गए और मंत्र पढ़ने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पंडित जी ने थैले में हाथ डालकर भस्म निकाली और भस्म उसके ऊपर फेंक दी। रमन तुरंत शांत हो गया और उसके ऊपर चुड़ैल दिखने लगी।
ए चुड़ैल, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? इस लड़के के अंदर क्यों घुस गई हो? पंडित, अपने काम से काम रख, मेरे बीच में मत आ। मैं इस लड़के को साथी बनाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम चांदनी था और मैं सूरज से प्यार करती थी। सूरज छोटी जात का लड़का था और मैं बड़े जात की। हमारे समाज के लोगों ने हमें मार डाला और मैं सबसे बदला लूंगी। जब तुम सूरज से प्यार करती हो तो तुम इस लड़के के शरीर के अंदर क्यों घुस गई? इसका मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं है, तुम्हारा प्यार झूठा है। झूठी चुड़ैल, मक्कार चुड़ैल हो तुम। मैं झूठी नहीं हूँ। अगर झूठी नहीं हो तो रमन को छोड़ दो। 10 साल से मैं अकेले भटक रही थी। इसने मुझे बहुत प्यार से आवाज देकर बुलाया था। अब जाकर मुझे एक साथी मिला। सूरज तो मुक्ति पा गया, लेकिन मेरी आत्मा भटक रही थी। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सूरज के पास भेजूंगा। आओ, इस कटोरी में गंगा जल भरा हुआ है, इसमें आ जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। स्वाहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चुड़ैल ने बात नहीं मानी। पंडित ने धागा लेकर चुड़ैल की तरफ फेंका। वो धागा धीरे धीरे चुड़ैल को अपनी तरफ बांधकर खींचता चला गया और पंडित जी ने गंगा जल वाली कटोरी में उसको डाल दिया। चुड़ैल धीरे धीरे धागे के सहारे कटोरी में प्रवेश कर गई। उस गंगा जल को पंडित जी ने बोतल में डालकर बंद कर दिया। रमन अब चुड़ैल से मुक्त हो गया था। दीनापुर गांव के पास एक बड़ा जंगल था। कुछ लोग जंगल से फल फूल इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। संपत और उसका 15 साल का बेटा आशु भी यही काम करते थे। वे जंगल से फल फूल आदि इकट्ठा करके लाते थे और उन्हें गांव के बाजार में बेच देते थे। एक दिन संपत और आशु दोनों जंगल में फल फूल इकट्ठा कर रहे थे कि तभी उन्हें दूर एक भेड़िया दिखाई दिया। बापू, वो देखो भेड़िया। अरे ये तो सच में भेड़िया है। और तू जरा पीछे रहना बेटा। ये आगे आया तो इसे मैं अपने आप संभाल लूंगा, समझा? संपत ये कह ही रहा होता है कि तभी आसमान में अचानक से बादल घिर आते हैं और तेज बारिश होने लगती है। आशु को ये बहुत ही अजीब घटना प्रतीत होती है और इसलिए वो कहता है, बापू, ये अचानक से बारिश भी होने लगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, कुछ अजीब तो घट रहा है, पर तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। बापू, भेड़िया तो हमारी तरफ ही आ रहा है, तू डर मत, आने दे। भेड़िया जैसे ही उनके निकट आता है तो वो अचानक एक खौफनाक पिशाच में बदल जाता है। लाल लाल अंगारों जैसी आंखें और लंबे दांत। उसे देखते ही संपत चीख उठता है। आशु, आशु तू भाग बेटा, और जल्दी से भाग। ये तो पिशाच है और तू इस पिशाच से अपनी जान बचा। मुझे उसकी नहीं, तेरी जरूरत है। मुझे खून पीना है, खून। मैं तेरे शरीर से खून की हर बूंद पी जाऊंगा। यह कहते हुए पिशाच संपत को गर्दन से दबोच लेता है और उसके शरीर से सारा खून पी जाता है। इस तरह संपत मर जाता है और पिशाच उसे जमीन पर लुढ़का देता है। उधर आशु भागते हुए गांव में जा पहुंचता है। अरे जंगल में पिशाच घूम रहा है, उसने मेरे बापू को पकड़ लिया है। मेरे साथ चलो, मेरे बापू को पिशाच से बचाओ। आशु से यह खबर मिलते ही गांव वाले जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सबके हाथों में लाठी डंडे थे, लेकिन जंगल में पहुंचने पर उन्हें संपत की लाश ही मिलती है। पिशाच तो उसे मारकर कहीं गायब हो चुका था। बापू, उस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उसे मार डालूंगा। उस दिन के बाद से पूरे गांव में ही पिशाच का खौफ फैल जाता है। पिशाच रातों को गांव में भी घुसना शुरू कर देता है और जिसका भी उससे सामना होता है वो मारा जाता है। पिशाच उसके शरीर का सारा खून पीकर उसे मौत के घाट उतार देता है।
कितना गर्म खून है इसका। सच में बहुत मजा आ रहा है। अब तो इस गांव के हर आदमी का खून पी जाऊंगा। एक दिन जंगल से गुजरने वाली सड़क से कुछ व्यापारी शहर की तरफ जा रहे थे कि तभी आओ, तुम सब एक एक करके मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा खून पीना है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमारा खून मत पियो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें माफ कर दो। खून तो मैं पीऊंगा, तुम सबका खून पीऊंगा। यह कहकर पिशाच उन सबका खून पीने के लिए एक एक को बारी बारी से गर्दन से दबोचने लगता है और उन्हें मार डालता है। अरे सुनो, आज उस पिशाच ने कुछ व्यापारी लोगों को मार डाला है। उन सब की लाशें जंगल में सड़क किनारे पे पड़ी हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ भाई। इस पिशाच ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। पिशाच के गांव में तथा उसके आसपास बढ़ते खौफ और खतरे को देखते हुए गांव वालों को गहरी चिंता होती है और वे पिशाच से छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगते हैं। देखो भाई, इस शैतान पिशाच का हम और अत्याचार नहीं सह सकते। अब तो इसे खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर इसे खत्म कैसे किया जाए, इस बात का पता लगाना भी तो बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लोग सरपंच से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आशु आ जाता है और कहता है, उस शैतान को खत्म करने की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे मैं मारूंगा। उसे मारकर मुझे अपने बापू की मौत का बदला लेना है। तू अभी बच्चा है बेटा, और वो एक दरिंदा पिशाच है, इसलिए उसको मारने की सोचने के बजाय उससे बचने की बात सोच, समझा? मैं नहीं डरता उससे, देखना एक दिन उसे जरूर मारूंगा। एक रात आशु सो रहा होता है कि तभी उसे एक सपना आता है। सपने में आशु रो रहा होता है और एक महात्मा उसे पिशाच को मारने का उपाय बताते हैं। उस पिशाच ने मेरे बापू को मार डाला, अब मैं भी उसे मार डालूंगा। हाँ, केवल तुम ही मार सकते हो उस पिशाच को। पर मैं उसे कैसे मारूंगा महात्मा जी? बेटा, तुम पहाड़ी वाले शिव मंदिर पे जाओ, वहां तुम्हें एक सुनहरा त्रिशूल मिलेगा। तुम उस त्रिशूल को ले आओ और जब भी तुम्हें पिशाच दिखे उस त्रिशूल से उसे मार डालो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल ही वो त्रिशूल ले आता हूँ। आशु अगले ही दिन पहाड़ी पर जाकर शिव मंदिर से वह सुनहरा त्रिशूल ले आता है और उसे अपने साथ रख लेता है। उसके हाथ में त्रिशूल देखकर कई गांव वाले पूछते हैं, अरे आशु, ये त्रिशूल कैसा? संन्यास ले लिया क्या बेटा? ये त्रिशूल नहीं, उस पिशाच का काल है काल। देखना, मैं इस त्रिशूल से उसे मार डालूंगा। एक बार कहीं दिखाई तो दे। आशु अभी बातें ही कर रहा था कि तभी किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। अरे सुनो, अरे भागो भागो भागो, गांव में पिशाच आया है। अरे उसने कई लोगों को मार दिया है। अरे भागो। यह सुनते ही गांव वालों में भगदड़ मच जाती है और सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मगर आशु निडर होकर पिशाच के सामने जा खड़ा होता है। तो उस दिन बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। आज मैं तेरे बाप की तरह तुझे भी मार डालूंगा। आज तू नहीं मारेगा, आज तो मैं मारूंगा तुझे। ये त्रिशूल देख, ये तेरी मौत है। बहुत खून पी लिया तूने गांव वालों का, अब तू खत्म। तू आगे तो बढ़ एक बार, फिर देख मैं तेरा खून कैसे पीता हूँ। यह कहकर पिशाच आशु को पकड़कर उसकी गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय आशु त्रिशूल से उस पर वार कर देता है
त्रिशूल सीधे पिशाच के पेट में जा घुसता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। उसका शरीर अंगार बनकर इधर उधर बिखरने लगता है। हे, अरे देखो, शैतान मर गया शैतान। मैंने इस पिशाच को मारकर अपने बापू की मौत का बदला ले लिया। गांव वाले आशु की इस बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसको सब गांव वालों का बहुत प्यार मिलता है। उस दिन के बाद गांव वाले आशु को सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं और उसको अपनी सगी औलाद की तरह ख्याल रखने लगते हैं।